तो अमरावती के जिस उमेश कोहले की हत्या की जांच एनआईए करने जा रही है, उस हत्या का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आरोपी भागते दिख रहे हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। वीडियो में भागते दिख रहे हैं आरोपी। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर सवार होकर ये हमलावर आए थे और जैसे अपनी मेडिकल शॉप को बंद करके उमेश वहां से जा रहे थे और तब उन पर यह हमला किया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। ये 21 जून की वारदात है और नुपुर के समर्थन में पोस्ट किया था। शक यही जताया जा रहा है कि उसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर ये हमलावर आए थे और जैसे ही चौराहे पर पहुंचे उमेश कोहले, उन पर हमला किया गया, गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये उसी तर्ज पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया जैसे हमने उदयपुर में होते हुए देखा था। अभी तक उमेश कोल्ले मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। तो शुरुआती तौर पर पुलिस का यही कहना है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया था और इसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब आपके सामने है, किस तरह से बाइक पर सवार होकर ये हमलावर आए थे और उमेश कोहले अपनी मेडिकल शॉप को बंद कर रात में जब चौराहे के पास पहुंचे थे तो उन पर हमला कर दिया गया था। और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में हो चुकी है। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने है। बाइक पर सवार होकर ये हमलावर आए थे और बताया जा रहा है उमेश जैसे ही चौराहे पर पहुंचे थे तो उन पर ये हमला किया गया। जी बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है जी मीडिया पर आप देख रहे हैं, जिसमें जो आरोपी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कैसे वो उन्होंने पहले रेकी की थी इस जगह की, पहले से ये प्री प्लान तरीके से तय कर रखा था कि जब दुकान बंद होगी और उमेश जब बाहर निकलेंगे उसी वक्त जो है उन पर हमला करना है। उन्होंने इस बात को लेकर के पहले ही जांच कर ली थी कि रोजाना उमेश कोहले जो है कितनी बजे अपनी दुकान बंद करते हैं और कितने बजे बाहर निकलते हैं, और उसके बाद में इस हत्या की जो है साजिश रची गई थी। ऐसे हमारे जो अमरावती की पुलिस में जो सोर्सेज हैं वो हमें बता रहे हैं। उसी के मुताबिक जो है 10:27 के आसपास इस सीसीटीवी फुटेज में आपको जो आरोपी हैं वो एक स्कूटर पर जाते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद में महज 1 मिनट के बाद जो है वो वहां से दौड़कर भाग करके आते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं, वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं, ये उसमें नजर आता है। और इसके बाद में पुलिस ने जो है उनके अलग अलग लोकेशंस की सीसीटीवी जो है ट्रेस की कि आखिर कहां पर भागे, और उसके बाद में इनको ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया गया। तो अब तक इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हो गई है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस अभी जानना चाहती है, एनआईए और एटीएस भी जानना चाहती है, और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए ये जो जांच है, ये एक हाई लेवल की जांच जो है ये एनआईए को सौंप दी गई है, जिसमें डीआईजी रैंक के 2 अधिकारी जो है वो खुद इस केस को मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। जो आरोपी हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके कनेक्शन कहां तक तार जुड़े हुए हैं, ये तमाम सवालों का जवाब भी एनआईए खंगालेगी। राकेश, अभी शुरुआती तौर पर क्या संकेत मिल रहे हैं? जो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? क्या किसी आपराधिक घटना में ये पहले लिप्त पाए गए हैं? ये कब यहाँ पर आए? कुछ इसको लेकर कुछ जानकारी साझा की गई है जांच एजेंसियों की ओर से? जी बिल्कुल मीमांसा, इसमें ये एक अहम जानकारी सामने आई है कि जो 6 आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी जो है वो उमेश कोहले को काफी समय से जानता था, पहचानता था। यहाँ तक कि उनकी जो दवाई की जो केमिस्ट की जो दुकान थी वहां से वो कई बार सामान भी खरीदता था। उमेश कोहले जो है वो कथित तौर पर कई सारे जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर डाला करते थे, और उनमें से ही ऐसा ही एक पोस्ट जो नुपुर शर्मा से संबंधित था, वो पोस्ट भी जब उन्होंने डाला तो बताया ये जा रहा है, प्राइमा फेसी ये ऐसा लग रहा है कि जो इन 6 में से एक आरोपी जो जान पहचान वाला था उमेश का, उसी ने ये पोस्ट पढ़ी और उसके बाद में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये हत्या को अंजाम दिया। लोकल पुलिस जो है वो फिलहाल इसमें कोई टेरर एंगल नहीं मान रही है फिलहाल, लेकिन उनकी ये एक्सपर्टीज नहीं है और यही जांच करने के लिए एनआईए को बुलाया गया है कि वो और तह तक जाकर के जांच करें कि इसका कनेक्शन बियॉन्ड जो है जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो इसमें शामिल है कि नहीं, किस तरीके से ये उदयपुर के केस से इसके संबंध है या नहीं, या फिर जैसे हमने देखा कि उदयपुर
पूर्व में हमने पाकिस्तान जी वही बात कह रही थी मैं राकेश की, जो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान से किस तरह से फरमान जारी किया जाता है, ये तो जो मोबाइल फोन है जब उसके डेटा को देखा जाएगा तभी समझ में आएगा कि यहां भी कहीं पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं जुड़ रहा है इस वारदात में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और यही वजह है कि पुलिस ने जो है तमाम उनके मोबाइल फोन, उनके डेटा, सीडीआर जो है वो चेक करने के साथ साथ फॉरेंसिक के लिए ये उनके हैंडसेट भेजे हुए थे। हालांकि अब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अब पहले प्राइमा फेसी पुलिस ये मान रही थी कि ये सेल्फ मोटिवेटेड जो है ग्रुप हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तब इसकी जो गंभीरता है वो बढ़ने लगी और उसी की जानकारी जो है वो गृह मंत्रालय के साथ साझा की गई। और फिर राज्य के गृह मंत्रालय ने जब इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि इस मामले की जांच भी एनआईए को सौंपनी चाहिए, ताकि जो इसके अगर कोई इंटरनेशनल तार अगर हैं, आतंकी संगठन से अगर कोई तार इसके जुड़े हैं या नहीं, इसकी भी जांच की जा सके। जी राकेश, आप रहिए हमारे साथ, और ये सीसीटीवी फुटेज जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त जी न्यूज़ पर देख रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से ये जो हमलावर हैं वो ये स्कूटर पर सवार होकर आते हैं, और जैसे ही उमेश अपनी दुकान को बंद करके वहां से चौराहे पर पहुंचते हैं तो फिर उन पर ये हमला कर दिया जाता है, गला रेतकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो वहां पर लहूलुहान अवस्था में जब गिर जाते हैं तो उनके परिवार वाले उनको अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। ये 21 जून की वारदात है और अंधेरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी 10:30 बजे का ये वक्त था, और बकायदा रेकी की थी इन आरोपियों ने। उन्हें पता था कि किस वक्त उमेश अपनी दुकान को बंद करके वहां से निकलते हैं, उनका रास्ता क्या होता है। तो सुनियोजित तरीके से इस पूरे हत्याकांड की पहले प्लानिंग की गई और फिर इसे अंजाम दिया गया। राकेश, ये जहां पर ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इनकी दुकान से लगभग कितनी दूरी होगी? ये दुकान से महज जो है 100 से 200 मीटर आगे ही जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया, ऐसा पुलिस की जो सोर्सेज हैं वो बता गए हैं। और ये जो सीसीटीवी है ये उसी दुकान से तकरीबन 150-200 मीटर की दूसरी तरफ की दिशा से जो ये फुटेजेस रिकॉर्ड हुए हैं, और अलग अलग एंगल से जो फुटेजेस हैं उसकी जांच की जा गई है। यहाँ पर सबसे गौर फरमाने वाली बात ये भी यहाँ था कि अमरावती जैसे इलाके में रात के 10 साढ़े 10 बजे जो है वो अमूमन बहुत ही वीरान वो इलाका हो जाता है, और उसी का फायदा उठाने की कोशिश जो है हत्यारों ने की, इस तरीके से सुनियोजित किया कि कोई चश्मदीद जो है जहां तक हो सके वो उन्हें ना मिले। लेकिन उस वक्त सीसीटीवी कैमरे की नजर से जो ये नहीं बच पाए, इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो कम से कम सीसीटीवी में कैद हुई है। अभी फिलहाल पुलिस का कहना है कि और कई सारे सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जो अपने कब्जे में लिया है, जो रिकवर किए हैं, उसका भी एनालिसिस जो डेटा एनालिसिस वो चल रहा है। ये तमाम दस्तावेज अब एनआईए को, जब आधिकारिक तौर पर एनआईए जो है एक एफआईआर रजिस्टर कर लेगी, तब ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ये उन्हें हैंडओवर किया जाएगा और इसी के बेसिस पर एनआईए भी अब अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। जी, ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बहुत ही अहम कड़ी आप कह सकते हैं, बहुत ही अहम सबूत जिसमें ये हमलावर नजर आ रहे हैं, किस तरह से पीछा किया जाता है उमेश का और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जैसा कि बता रहे हैं राकेश, और आप देख रहे हैं ये जो 4 आरोपी हैं वो आपको इस तस्वीर में नजर भी आ रहे हैं, और कुल मिलाकर अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी, और जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार है। जब उसको भी पकड़ लिया जाएगा तब ये सारे कनेक्शन, सारी कड़ियां जोड़ने में जांच एजेंसियां सफल हो पाएंगी। और जिन पर उमेश कोहले की हत्या का आरोप है उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं: मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, अतीब, राशिद यूसुफ खान। ये 6 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। तो 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं और अभी जो मास्टरमाइंड है वो फरार है। गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच के निर्देश दे दिए हैं। एनआईए की जो टीम है वो इस वक्त अमरावती में है, और अब जो जितने भी फोरेंसिक एविडेंस होते हैं, जो मोबाइल है वो जब्त किए जाएंगे, उनके डेटा को स्टडी किया जाएगा कि कहीं व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो, ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कहीं इस हत्याकांड के तार भी तो पाकिस्तान से नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे कि हमने उदयपुर हत्याकांड में देखा, वहां व्हाट्सएप मैसेज किया गया था जहां पर पाकिस्तान के आका निर्देश दे रहे थे कि कत्ल कर दो, और बात भी हो रही है कि वो टेलर हैं, उन्होंने पोस्ट किया है। और अब ये जो फेसबुक पर जो पोस्ट की गई, अब ये कॉमन फैक्टर इन दोनों घटनाओं में, दोनों वारदातों में नजर आ रहा है। तो शक तो यही जताया जा रहा है कि जो नुपुर शर्मा के समर्थन में फेसबुक पोस्ट की गई, उमेश कोहले की ये फेसबुक पोस्ट थी,
थी और इनके जो दुकान पर जो लोग आते थे उनमें से एक आरोपी भी बताया जा रहा है, यानी कि ये कनेक्शन पहले से था, वो जानते थे, फेसबुक पोस्ट पढ़ी होगी और उसके बाद गुस्से में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन ये शुरुआती तौर पर अभी सिर्फ शक है, अभी जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं, लेकिन यह कॉमन फैक्टर इन दोनों वारदातों के बीच जरूर कॉमन नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं जो 4 आरोपी हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया है। जो हत्या का सीसीटीवी वीडियो है, रात 10:30 बजे किस तरह से जब अपनी दुकान को बंद करके वहां से उमेश कोल्हे निकल रहे थे, तो वहां पर कुछ ही दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी बताई जा रही है, पहले ही रेकी की हुई थी इन आरोपियों ने कि कब उन्हें इस हत्याकांड को अंजाम देना है। और रात का वक्त जब बहुत ही सुनसान होती हैं सड़कें, कोई चश्मदीद नहीं होगा, कोई गवाह नहीं होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तीसरी आंख वहां भी मौजूद है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई ये वारदात जिसमें हमलावर नजर आ रहे हैं, कैसे उन्होंने उमेश कोल्हे का पीछा किया और उन पर फिर हमला कर दिया गया। तो ये 6 आरोपी जो हैं उनके नाम भी हम एक बार फिर से आपको बता दें, मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, अतीब, राशिद यूसुफ खान, ये 6 आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। अब इनका जो बैकग्राउंड है वो भी समझने की कोशिश कर रही हैं जांच एजेंसियां, और एनआईए चूंकि उदयपुर हत्याकांड की जांच भी कर रही है, तो ऐसे में इस जांच को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी एनआईए को, और यह पता करने में कि ये 2 घटनाएं आपस में कनेक्टेड तो नहीं हैं। कहीं इस घटना में भी तो पाकिस्तान की ओर से इशारा नहीं दिया गया था। राकेश, ये सीसीटीवी फुटेज बहुत ही अहम सबूत, लेकिन अभी जब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी एनआईए और जब मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तो सारी परतें उघड़ जाएंगी। निश्चित तौर पे मीमांसा, यहाँ पर जब जैसे ही मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तो ये भी पता चलेगा कि जो बाकी जो उसके साथी हैं उन्होंने किस जो है बेसिस पर उससे इस वारदात को अंजाम देने में मदद किया। क्या उन्हें कोई सुपारी दी गई थी, कोई पैसे दिए गए थे, या उन्हें भी जो है इस तरीके से भड़काया गया था और सिर्फ भड़काने के नाम पर ही उन्हें अपने साथ में इस हत्याकांड में शामिल करवाया गया। दूसरी यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह है मीमांसा की हमने कुछ समय पहले ही जी मीडिया पर ये स्टोरी हमने बताई थी, ये जानकारी बताई थी कि जो खुफिया एजेंसियां हैं देश की, उन्होंने ये पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि जब नुपुर शर्मा वाला विवाद जब चल रहा था और तमाम अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के विवाद फैलता जा रहा था, तभी खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिल गई थी कि इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन इस मौके को अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों को भड़काने की, अफवाह फैलाने की, शांति को भंग करने की और दंगे जैसे माहौल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको लेकर के तमाम अलग अलग राज्य के गृह मंत्रालयों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया था, उन्हें सचेत रहने के लिए कहा गया था। और वैसा ही कुछ होता हुआ हमें नजर भी आया कि पहले उदयपुर में और अब अमरावती में इस तरीके की जो घटना होती है, तो ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने जांच के वक्त सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या जिन लोगों ने हत्या की, क्या उनके पास भी पाकिस्तान से कोई ऐसे फॉरवर्डेड मैसेजेस या कोई भड़काऊ मैसेजेस उन्होंने पढ़े या उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा। हमने पास्ट में देखा है कि कई सारे धमाकों में जो आरोपी शामिल होते थे, उन्होंने कभी जाकिर नाइक या किसी और के जो है भड़काऊ भाषणों के वीडियो देख करके वो प्रेरित होते थे, उकसाया जाता था उन्हें और वो उन्हें शामिल किया जाता था इस तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में। राकेश, तो देखिए ये जो हम सीसीटीवी फुटेज अब दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये और भी ज्यादा क्लियर है। जो पहले हमने वीडियोस दिखाए थे, चूंकि रात का वक्त था, 10:30 का वक्त, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी पिक्चर, लेकिन ये और भी ज्यादा साफ तस्वीर इसमें नजर आ रही है, जिसमें बाइक पर सवार वो नजर आ रहे हैं हमलावर, और कैसे ये पीछा किया जाता है। वो इस ताक में थे कि कहां पर ये उनको हमला करना है उमेश पर। उमेश जो कि अपनी दुकान बंद करके वहां से निकले ही थे, और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। ये 21 जून की तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसमें आपको वो बाइक पर नजर आ रहे होंगे, ये दोनों हमलावर देखिए, और ये किस तरह से पीछा करते हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सही वक्त होगा हमला करने का। और बकायदा, जैसे कि राकेश बता रहे हैं, कि रेकी की गई थी, उन्हें पता था कि किस वक्त पर उमेश अपनी दुकान बंद करके अमूमन वहां से गुजरते हैं, क्या रास्ता उनका होता है, किस वक्त वो दुकान बंद करते हैं, और सही मौके की तलाश पाकर कब ये हमला करना है, कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देना गया है, ये पूरी प्लानिंग जो है वो पहले ही कर ली गई थी। और अमरावती पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है हत्याकांड को लेकर, उनकी बात सुनिए। अभी तक उमेश कोल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। उसके तपास से हमें यही पता चला है कि श्रीमती नुपुर शर्मा के बारे में जो
उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, उसी वजह से ये गुनाह गढ़ा है। तो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है राकेश, ये सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं मजबूत कड़ी इस केस में, जिसमें नजर आ रहे हैं हमलावर। जी बिल्कुल, ये काफी अहम सबूत है इन आरोपियों के खिलाफ, इन हमलावरों के खिलाफ। इस वक्त एक और ताजा जानकारी मीमांसा जो मिल रही है हमें महाराष्ट्र पुलिस के सोर्सेज से, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कथित तौर पे जो कातिल हैं, आरोपी हैं, उनकी जो जहरीली मानसिकता या कट्टरवाद जो है उनमें कितना था, इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी ने पुलिस से ये कहा कि उमेश कोल्ले का तो ये अंजाम होना ही था, उसने पैगंबर मोहम्मद इनकी बदनामी जो की थी, इनका मजाक जो उड़ाया था। तो ये उसी के बाद में जो है पुलिस ने जब और जांच की तो पता चला कि ये नुपुर शर्मा के समर्थन में जैसे ही उसने कुछ पोस्ट की थी, उसके बाद में इन लोगों ने जो है उमेश कोल्ले की इस हत्या की साजिश को पहले प्लान किया और उसे बाद में एग्जीक्यूट किया। तो फिलहाल ये जो सीसीटीवी फुटेज जो एजेंसी इसके हाथ लगी है, ये सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो जाती है इस वक्त, क्योंकि इसी से जो है जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे, जो टाइमलाइन है केस की वो जोड़ी जाती है, पूरी जो बेस है पूरे चार्जशीट का आगे चल के वो इस पर बनेगा। और एनआईए की जांच में भी ये काफी अहम कड़ी ये साबित होंगी, जिससे कि वो ये इन्वेस्टिगेट कर पाए, इनका जो रोल है उसे स्टैब्लिश कर पाए और इन्हें आगे सजा दिलाने के लिए एक वाटर प्रूफ, एक फुल प्रूफ जो है अपना केस जो है वो बना सकें। इसी नजरिए से ये जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम हमारे दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बेहद अहम इस जांच में शामिल होती हैं, जिसमें आरोपी जो है वो दिखाई देंगे कि किस तरीके से वो उमेश कोल्ले का पीछा करते हैं और बाद में बड़ी ही बर्बरता से इस हत्या को अंजाम देते हैं। जी, बहुत ही बर्बरता और निर्मम तरीके से हत्याकांड जो पहले उदयपुर में हुआ और अभी अमरावती की भी तस्वीरें। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है कि अगर धर्म का अपमान होता है तो क्या बदला इस रूप में लिया जाएगा कि आप किसी का कत्ल कर देंगे, इस तरह से आप हत्याकांड को अंजाम देंगे। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है जांच एजेंसियों के लिए भी कि जांच को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाएगा। और हो सकता है कि लोगों के टारगेट जोन में और भी लोग हों। अब ऐसे फेसबुक पोस्ट तो न जाने कितने लोगों ने किए होंगे। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड।